मेरा बच्चा सब तो प्यारा बच्चा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। चर्स वगैरह पीकर गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर जो बसों के ड्राइवर हैं। जी, ये चर्स वगैरह पी के गाड़ी चलाते हैं। उसके आज मैं जड़ा जाना तो मैं वापसी होने आ रहा। वोट मांगने के लिए आए थे तो सबको कहती थी कि मैं सबकी बच्चों की माँ हूँ और भाइयों की बहन हूँ। आदि वो थल्ले ही लगे आया जी रक्षे दे ना थल्ले हो जिते जी कमानियां अगली साइड है ना उथे थल्ले ही लगे आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और जड़ावाला के उस घर में मौजूद हूँ जिस अफसोसनाक हादसे में रिक्शा ड्राइवर जो 16 अफराद को अपने रिक्शे में बिठाकर उनको जड़ावाला ले जा रहा था कि तेज़ रफ्तार बस ड्राइवर ने उस रिक्शे को कुचलते हुए कई मीटर दूर तक जो है वो रिक्शे को अपनी बस के नीचे दबाकर वो भगाता रहा। उस रिक्शा ड्राइवर के मुतल्लिक बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए कि सड़क पर चलाते हुए रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो बड़ी लापरवाही का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो शख्स जो अपने 2 बच्चों की कफालत करता था, जो 2 बच्चों के लिए रिक्शा चलाकर उनका पेट पालता था, क्या वो इस कदर लापरवाह था? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी और आपको एक रिक्शे का हम मुआयना करवाते हैं कि जो लोडर रिक्शा था वो किस किस्म का होता था। शहजाद जो अपने उस लोडर रिक्शे को लेके जा रहा था वो इसी टाइप का लोडर रिक्शा था और इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी 17 लोग कैसे बैठ सकते हैं। 16 अफराद उसमें सफ़र कर रहे थे और 17वां जो रिक्शा ड्राइवर शहजाद था वो उस रिक्शे को चला रहा था, लेकिन ये रिक्शे को पीछे से हिट नहीं किया बल्कि उस तेज़ रफ्तार बस ने सामने से उसको हिट किया। और आप ये सोचे कि जब तकरीबन 70 से 80 की रफ्तार में जब वो बस उस रिक्शे को टकराई होगी तो उस रिक्शा मोटरसाइकिल के ऊपर जो बैठा हुआ शख्स था उसकी हालत क्या होगी? क्या उसके अपनों ने उसका आखिरी दीदार किया या नहीं किया? हमारे साथ शहजाद के घर वाले मौजूद हैं और सबसे पहले आपको उनके घर का मंजर दिखाते हैं कि ये कोई आलीशान घर नहीं बल्कि एक गरीब इंसान का घर है जहाँ पर वो अपने बाकी जो भाई हैं उनके साथ रह रहा था। शहजाद के 2 बच्चे हैं, आप वीडियो में उन बच्चों को भी देख सकते हैं कि ये मासूम बेटी और बेटा जिनको ये पता नहीं है कि इनका बाप जो है वो इनकी कफालत करने के लिए अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये शहजाद के वालिद हैं, इनसे जानते हैं कि उस दिन असल में वाक़या हुआ कैसे था। शहजाद इनको जब घर से गया था तो क्या कहकर क्या बताकर गया था और जब इनको इस हादसे की इतला मिली उसके बाद इन पर क्या क़यामत टूटी वो हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। की नाम है भाईजान ਤੁਹਾਡਾ? सखी मोहम्मद। सखी मोहम्मद साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी 10 साल तो चला रहे थे। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ हाँ ਸੀ। जी से ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਵਕੂਆ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਜਾਂ 16 ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ? बच्चे छोटे हैं, वे सीटा लम्बियां लगी हुई हैं। वो 6 फुट रक्षा लम्मा, 6 इस तरीके बाज सीट ते 6 विच बह जाते हैं। 3 सीटा में लम्बियां इस तरीके जिवें लोडर है ना इस तरीके एक इत्थे आई एक विच आई एक उस तो परले पासे आई। अच्छा, इस तरीके 6 करके ना वो बह जाते सी। हाँ जी ते वो इस तरीके बाद सीटा में लगियां विच असीं स्कूल टाइम बच्चे ले जाते आ। अच्छा, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? इस्तेमाल करते सी ते फिर वो सीटा में ला के ना फिर असीं बजरी सीमेंट या कोई मसलन कोई सवारी स्पैशल जाना होवे या कोई फौतगी हो जाए कोई सवारी 10-100 मिनट असीं उंदे बिठा लेंदे आ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੜਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਬੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरा बच्चा सब तो प्यारा बच्चा, मेरा दिल का टुकड़ा,
मेरे बुढ़ापे का सहारा मैनू कोई काम ना करन दिंदा बहुत सहारा सी तो बहुत ਉੱਥੇ सहारा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉਹ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਮਾਣੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੋੜਤੀ ਉਹ ਜੀ 72 ਕਿ 74 ਹੂੰ। ਘਰੋਂ ਦੀ ਜੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਬੱਸ ਆਈ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਫਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪਏ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੋ भी मेरी होए ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। नाज़रीन ये शहजाद के वालिद थे जो अरसा 10 साल से रिक्शा चला के अपने पहले बहन भाइयों की फिर अपने बच्चों की कफालत करता था। ये उसका भाई है। इनसे भी जानते हैं कि भाइयों की आपस में किस तरह के मामलात होते हैं। ज़ारो कतार रो रहा है। यकीन करें कि जब हम इस गांव से बाहर जाने लगे तो हमें किसी अल्लाह के बंदे ने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं, जो भी आ रहा है सिर्फ एक तरफ जा रहा है। इस गरीब ख़ानदान के पास कोई नहीं गया। इस गरीब ख़ानदान को क्यों नहीं लोग जो है आप लोग जो सामने लेकर आ रहे कि इनके साथ जो होने वाला जुल्म है वो भी किसी से कम नहीं है। शहजाद के 2 मासूम बेटी और बेटा जो इस वक्त यतीम हो चुके हैं जब वो बड़े होंगे इस अफसोसनाक हादसे को देखेंगे तो सोचे उन बच्चों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। इनसे भी जानते हैं इनसे भी बात करते हैं। भैया तुसी मैनूं दसो कि तुसी भरा है ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ? ਛੋਟੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਬੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਰੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ? ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰੇਸਾਂ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਾਈਕ ਤਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हुकूमत साढ़े सिर ते आते हैं धरा ना कभी फोन किया ना की होया की नहीं होया कभी उन्होंने किया। हम भी लाहौर में रिक्शा चलाते रहे, हमारी 5 साल की सर्विस है। ठीक है। ये आज से देख देख करना अभी भी हमारा दिल कांब रहा है, अभी भी हमारा दिल कांब रहा है कि ये आपको याद है या नहीं, ये सगिया टूल प्लाजा जो है इस साइड पे रोड बना था बाईपास शरपुर से आगे। जब ये रोड बनने लगा था ना तो एक गरीब बूढ़ा था तो उसके ऊपर ये डैम्पर है ना वो मिट्टी वाला वो चढ़ गया और 1 घंटा उसकी लाश वहाँ पड़ी रही, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी ये मजाली जो है ना ऐसे फिसके होगी जैसे तरबूज काटा हो। तो इस हादसे में जो हुआ है सारा वाकया ये इसमें कौन कसूरवार है? आप क्या समझते हैं? आपने कहा जी मैं रक्षा चलाता हूं। जी मैं आपको बता रहा हूँ नाजरीन, ये जो टाइम वाले होते हैं ना ड्राइवर, सबसे पहली बात है इनका नशा। इसके नशे पे कंट्रोल किया जाए ना तो कुछ भी नहीं होता।
क्या मतलब क्या नशा होता है? ये चरस वगैरह पीकर गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर जो बसों के ड्राइवर हैं। जी। ये चरस वगैरह पी कर गाड़ी चलाते हैं। मैंने इसका तरीका खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ। लिहाजा इनसे ये लारी अड्डे में इनके साथ जो है सिक्योरिटी छोड़नी चाहिए पुलिस की। इसकी तलाशी लेकर इसको रास्ते पे छोड़ना चाहिए, बकायदा इन पे कंट्रोल करना चाहिए। और जो ये जो अभी हादसा हुआ है आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। क्या यहाँ पे वीडियो बनाने का तो फायदा तो ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे हुकूमत भी आन के कुछ ना कुछ हेल्प करे। तो जब हुकूमत ने आने ही नहीं, गरीब घर का तो टूट गया जो टूटना था। तो यहाँ पे हक तो बनता है ना मरियम नवाज साहब का। जब वोट मांगने आई थी, मरियम नवाज साहब आपको सुन रही हैं, जब जी, वोट जी, मांगने के लिए आते हैं तो अब इस तरह के वाकयात पे क्यों नहीं आते? जब वोट मांगने के लिए आए थे तो सबको कहती थी कि मैं सबकी बच्चों की माँ हूँ और भाइयों की बहन हूँ और बापों की बेटी हूँ। तो अब भी तो उनका हक बनता है ना कि ये बच्चे हैं, उनकी माँ बनकर दिखाए और ये हम उनके भाई हैं, हमारी भी बहन बनकर दिखाए। ये तो नहीं ना कि ये अब उजड़ गए तो ठीक है, हमारा काम हो गया तो हम ठीक है। ये नहीं होना चाहिए प्लीज। नाज़रीन, ये अफसोसनाक हादसे के बाद ये जो मासूम छोटी सी बच्ची है, इसके सर से इसके बाप का साया जो है वो उस ड्राइवर ने, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि इन जैसी बसों के जो ड्राइवर हैं वो नशा करके बसों को चलाते हैं। जब इस तरह के ड्राइवर बसों को नशा करके चलाएंगे तो फिर उनको नज़र नहीं आएगा कि आगे इंसान आ रहे हैं, आगे जानवर आ रहा है या फिर कौन आ रहा है, वो कुचल देंगे। और इसी तरह ये भी हुआ कि इस बस के ड्राइवर ने भी, हो सकता है मुमकिन तौर पर कि इसने नशा किया होगा और नशे में वो मुब्तला होगा, तो उसने इस रिक्शे के ऊपर जो है वो बस को चढ़ा दिया और फिर उसके बाद रौंद दिया। आला हुकाम से ये मुतालबा है, ये गुजारिश है इस गरीब ख़ानदान की, इन मासूम बच्चों का क्या गुनाह है? क्या इनको इनका बाप वापस आ जाएगा या फिर इनको ये कोई तसल्ली देने वाला आएगा इनके पास कि हम आपके लिए हैं, हम आपके बाप के होने वाली जो अफसोसनाक हादसे में जो मौत है हम उसका इंसाफ दिलवाएंगे। ये हालात आपने इनके घर के देख लिए हैं कि किस कदर ये गरीब ख़ानदान है, जिनके पास सवाए इनका कोई मुकामी जो MP है उसके अलावा इनके घर कोई फातिहा ख्वानी के लिए नहीं आया। अभी हमारा आपको इस ख़ानदान को सामने लाने का मकसद ये था, या फिर उसके बारे में बताना ये मकसद था कि क्या सड़कों पर रिक्शे चलाने वाले जो हैं वो इतने भी लापरवाह नहीं होते। उनके भी पीछे इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा अपने ताए के साथ या जो चाचू इनका है उसके गले के साथ लगा हुआ है। उसको नहीं पता, इस बच्चे को 10 रुपये देकर वो बाप आधे रास्ते से वापस घर भेज देता है। ये शायद इसकी माँ का इसने सहारा बनना था, जो अल्लाह ताला ने इसकी जान बख्श दी। अगर ये भी अपने बाप के साथ जाता तो उन 12 अफराद के साथ ये बच्चा भी शामिल होता। लेकिन आला हुकाम से ये गुजारिश है और जड़ांवाला की इंतज़ामिया से बिलखसूस, और जड़ांवाला के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इनको बंद कर देना चाहिए। इस इंतज़ामिया को यहाँ से मुअत्तल कर देना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया है, 12 लोग इस इलाके से एक साथ जनाजे उठे हैं, लेकिन आप लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। आप लोगों को ये इंतहाई शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से आज 12 ख़ानदान जो हैं वो उजड़ गए हैं। इन बच्चों को इनका बाप वापस नहीं मिलेगा। इनकी ज़िंदगी अब आगे कैसे गुजरेगी? हमारे जो भी देखने वाले जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो इस ख़ानदान की, इन बच्चों की कफ़ालत के लिए उनकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। हम इस फैमिली का नंबर आपको देंगे तो आप इनके घर आकर इनके हालात देख सकते हैं। आप से गुजारिश है कि इन बच्चों की कफ़ालत के लिए इनके बूढ़े माँ बाप को, इनकी माँ को ज़रूर उनकी हेल्प कीजिएगा।